हेलो जेईमेन एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा पीवाईक्यू रहने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज से, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पीवाईक्यू है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस z बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 1, option B is 2, option C is 3 and option D is 4। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो आपके पास क्या बोला इक्वेशन में, z स्क्वायर प्लस z बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो z निकालना हमने पहले। ठीक है, z क्या है हमारे पास, x प्लस आयोटा y। ठीक है, जब हम z बार निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही वैल्यू एज इट इज आ जाती है, x प्लस आयोटा y है। यहाँ पे z बार में x आयोटा y, यहाँ पे क्या है प्लस। z बार में अगर आपके पास z में वैल्यू जो होगी, जो साइन होगा वो प्लस का होगा, तो z बार में वो साइन माइनस का आ जाता है, ये याद रखना आपने। ठीक है, और अगर माइनस का होगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट क्या बोला है, z स्क्वायर निकालना आपने। ठीक है, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस आयोटा y। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला किस चीज का बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2x आयोटा y। ठीक है, तो आपके पास यहां पे क्या आएगा, x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। तो देखो आपको पता है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट माइनस 1 के। जब आप आयोटा का स्क्वायर करते हो तो किसके इक्वल आ जाता है, माइनस 1 के। आयोटा क्यूब करोगे तो क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा मीन्स माइनस 1 आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 4 होता है तो वो किस में आ जाती है, वैल्यू पॉजिटिव में। अब आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास क्या जाएगा, माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको जो है आपने z स्क्वायर प्लस z बार इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देना है z स्क्वायर की वैल्यू को। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, प्लस z बार की वैल्यू क्या है, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या करना है, जो हमारे पास बिना आयोटा की जो वैल्यू है वो हमने पहले लिखनी है। ठीक है, क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो आयोटा वाली वैल्यू है वो हमने अलग लिखनी है। ठीक है, तो 2xy आयोटा माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे आपके पास क्या है, आयोटा आयोटा जो है वो क्या है आपके पास कॉमन है, तो आयोटा को बाहर निकाल दिया तो आपके पास क्या है, 2xy माइनस y इज इक्वल टू 0। अब ये जो आयोटा है आपके पास, ये किस में है, मल्टीप्लाई में। जब हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो आपके पास आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, 2xy माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या लग रहा है, फिर से y कॉमन दिख रहा है ना, दोनों जगह है, तो आपने y क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आपके पास क्या बचेगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y का रूट क्या बन गया, y इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट रूट क्या आ गया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ये जो आपके पास इक्वेशन है ये वाली, इसमें आपने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे,
ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे आपने क्या करना, y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आ गया, 0 के, और नेक्स्ट जो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वो किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे z1 की वैल्यू क्या आएगी, आपने क्या करना, ये जो आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई है, इसमें आपने क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, ठीक है, प्लस अयोटा, y की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, ठीक है, 0, ठीक है। तो z1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब z2 हमने निकालना है, दूसरे में हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, -1, ठीक है। तो हम यहां पे पुट करेंगे -1 प्लस अयोटा 0 इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे जो आपके पास क्या है, ये जो आपके पास वैल्यू है, इसको आपने क्या करना है, यहां पे x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 1 आता है, और 2 2 जा कितना हो जाता है, 4। अब ये आपके पास किस में थी ये वैल्यू, लेफ्ट साइड में, प्लस में थी, तो राइट साइड में लेके आए हम इसको, तो ये किस में बन गई हमारे पास, माइनस में। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके पास एक और वैल्यू है प्लस 1/2, जब हम इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस में, ठीक है। तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है, 4 और 2 का एलसीएम 4, -1 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, -1 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ठीक है। तो आपके पास माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -2/4 आ गया, ठीक है। तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 आया आपके पास, ठीक है। अब देखो माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दिया, जब आपने इसको क्या करना है, वाई स्क्वायर को आपने क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है, तो आपके पास ये वैल्यू किस में आ जाएगी, 3/4 जो है वो आपके पास प्लस माइनस में आ जाएगा। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, एक में आएगा प्लस √3/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी y की, -√3/2, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, z3 निकालना है। अब देखो z3 में हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है 1/2, अभी यही वैल्यू ली है आपने, है ना। तो x की वैल्यू 1/2 ली आपने किस में पुट करना है इसको, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो x की जगह 1/2, ठीक है, प्लस y की वैल्यू क्या आई आपके पास, एक अयोटा √3/2, ठीक है। और z4 आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू 1/2, यहां पे क्या है माइनस, तो माइनस अयोटा √3/2, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, 1 2 3 एंड 4। तो आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज 4, ठीक है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ।